खास है। मैं सच क्या कहूँ, आप जो है दोस्तों, आपका और हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल मिल करते सब करे से होंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल है वाई आर मुस्लिम लीडर्स इन इंडिया क्राइम वक्फ बोर्ड will change everything in India। ओके, वीडियो 44 मिनट्स की है। मुझे नहीं लगता इतनी देर हम बैठ सकेंगे, अगर बैठ सके तो ज़रूर। तो बातें भी काफ़ी लेंथी होंगी, नाज़िया इलाही और मुजफ्फर भाई की चौधरी की होंगी कन्वर्सेशन। तो देखते दोस्तों, पहले वीडियो पे इसको करते हैं। फ्लाईओवर के ऊपर मजार बनाया जा रहा था, झूठा मजार, और उस पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाया जा रहा था कि ये पूरा जो फ्लाईओवर है ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति, और देखो कि यहाँ पर मजार भी है। फ्लाईओवर के ऊपर मजार बना। पीर बाबा वहां जन्म दे दिए। मतलब पीर बाबा की अम्मा ने साड़ी खोल करके, पजामा खोल करके वहां पे बच्चा पैदा कर दिया था फ्लाईओवर पर। पीर बाबा की अम्मा को पता था कि आने वाले वक्त में बहुत सारे फ्लाईओवर्स बनेंगे। उसके बाद फिर ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, मुसलमान पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कह रहे हैं कि ये तो हमारी संपत्ति है, मुगलों ने छोड़ी थी हमारे लिए। ये देखिए ये ब्लूप्रिंट है हमारे पास। ये मुगल आक्रांता यहाँ से यहाँ आए थे और यहाँ से यहाँ घूम करके गए थे, तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आता है उस बीच में। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट बेचारा परेशान हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा मुसलमान पक्षों को समर्थन तो देता है, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि देता है। हमारा सर्वोच्च न्यायपालिका उनके इमोशन का की बहुत कदर करता है, मुसलमानों के जज्बात की बहुत कदर करता है। अब तो सर्वोच्च न्यायपालिका भी खामोश हो गया कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कल को कह दे सुप्रीम कोर्ट भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर तो कड़े निर्णय लेने ही पड़ेंगे, चाहे मुझे जितना ही अंदर दिल में मोहब्बत है मुसलमानों से, क्योंकि नेहरू साहब बोल करके गए हैं कि मुसलमानों से मोहब्बत करते रहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, हमारे भारत में छोटे बड़े मिला करके 53 लाख मज़ारे हैं, 53 लाख। और जिन जिन मज़ारों पे वक्फ बोर्ड ने अपना धाबा बोला हुआ है, और जिन जिन मज़ारों की तख्ते पर जो जो पीर मुर्शिद का नाम लिखा हुआ है, वो नाम अल कुरान में कहीं पर भी नहीं। इतने बाबे आ कहां से गए, मुझे ये समझ नहीं आती कि 53 लाख बाबे कहां से आ गए। 53 लाख। और आप सोचिए कि रेलवे स्टेशन पर किस पीर की माँ ने पजामा खोल के बच्चा पैदा किया था। तो मैंने राहुल गांधी जी के ऊपर एक पर्टिकुलरली एक केस किया है, और मैंने पूछा है कि अब आपको बताना पड़ेगा कि अल कुरान में, इस्लाम में अभय मुद्रा का जिक्र कहाँ पर है। दूसरा, फिर उन्होंने संसद के, लोकतंत्र के मंदिर के, संसद के पटल पर उन्होंने कहा कि इस्लाम देखिए बहुत खूबसूरत है, उसमें कोई भी मस्जिद में जा सकता है। अब मैंने उनसे ये भी पूछा है कि भारत के सभी मस्जिदों का डेटा मैं आपको भेजती हूँ, आप उसमें बताइए मुझे कि औरत के लिए नमाज पढ़ने की मखसूस जगह कहाँ पर है, और क्या प्रियंका वाड्रा को लेकर के आप मस्जिद जा सकते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारत से नाज़िया इलाही खान जी। बहुत ही दबंग और ज़बरदस्त बात करती हैं, और ये समझें कि चैनल की मेरे की रौनक है ये, और बहुत आप लोगों की फरमाइश होती है कि इनको मैं लाजमी वीक में 2 या 3 इंटरव्यू उनसे लूँ। तो इसी सिलसिले में आज फिर इनको मैंने ज़हमत दी और इनको मैं अपने शो पर, अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुजफ्फर भाई, मैं जानबूझ करके भी आपके साथ इसलिए बैठ जाती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके इस चैनल के माध्यम से पाकिस्तान में 5 मुसलमान मर्द भी थोड़ा सा सोचते हैं या सोचने लगे कि हाँ, हमें ज़ॉम्बी से कन्वर्ट होकर के इंसान बन जाना चाहिए, तो ये मेरी जीत होगी। इसलिए मैं वक्त जरूर देती हूँ आपको। बहुत शुक्रिया आपका। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पाकिस्तानी हैं वो भी जो हमारी बातें गौर से सुने, और जो उनके चीज़ में एक चीज़ डाली गई है वो उसको एक साइड पे रख के खुले दिमाग से ये चीज़ें सोचेंगे तो मेरे ख्याल में वो उन्हें इंसान बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी।
अच्छा, इसी मिलती जुलती बातें हम आज करेंगे वक्फ बोर्ड के मुतल्लिक के वहां पर एक अमेंडमेंट बिल पेश हुआ पार्लियामेंट के अंदर। कौन से ऐसे बड़े काम होने जा रहे हैं इसके नतीजे में जिसकी वजह से इतनी हाहाकार मची हुई है, और वहां पर जो अवैसी कैंप है, शोक का समा है, क्या होने क्या जा रहा है वहां पे? एक्चुअली 5 अगस्त जब भी आता है ना, तो हमारे भारत के विपक्षी दल असदुद्दीन अवैसी हुए, अखिलेश यादव हुए और राहुल गांधी जी हुए, बड़े बेचैन हो जाते हैं और बड़े तिलमिला से जाते हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को 370 खत्म हुआ। 5 अगस्त 2020 में श्री राम भगवान की भूमि पूजन हुआ था, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। और फिर 5 अगस्त 2024 आया तो ये लोग परेशान हो गए क्योंकि सरकार भी मोदी जी की है, तो कहीं कुछ बहुत बड़ी चीज ना आ जाए सामने, और एग्जैक्टली हुआ वही। और वक्फ बोर्ड पर बहुत जमाने से बात चल रही थी। वक्फ बोर्ड को लेकर के काफी सारी कुरीतियां और काफी सारे एक क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है वो मुजफ्फर भाई गाये बगाए सुनने में आ रहा था, और कई केसेस तो सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके थे कि भाई ये तो वक्फ बोर्ड कुछ भी कर ले रहा है। अब जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं रिसर्च में और इतिहास के पन्नों को खोलने में बड़ा मुझे मजा भी आता है, मैं बड़ी माहिर भी हूँ, तो वक्फ बोर्ड सऊदी अरब में तो नहीं है। आपके पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड है क्या? नहीं, पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड नहीं है। सऊदी अरब में भी नहीं है, ईरान में भी नहीं है, उज़्बेकिस्तान में भी नहीं है, अफगानिस्तान में भी नहीं है, तो कई सारे मुस्लिम मुल्कों में और वक्फ बोर्ड नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में वक्फ बोर्ड है। पहले मैं इस पर आपको एक चुटकुला सुनाना चाहती हूँ, एक जोक सुनाना चाहती हूँ, और उसके बाद फिर अपनी बातों का आगाज करूंगी। एक बार बहुत सारे कुत्तों की भीड़ जो है ना वो बैठी हुई थी भारत के एक बाजार के पास। तो एक कुत्ता बहुत सफेद था, गोरा था, वो आया और सारे कुत्ते जो भारत के थे उसने उससे पूछा, अरे भाई तुम यहाँ क्यों आ गए, यहीं के हो क्या? तो वो कुत्ता कहता है कि नहीं, मैं दुबई से आया हूँ। तो कह रहा है कि दुबई में खाने पीने की कमी थी क्या, तो यहाँ चले आए? तो कुत्ता कहता है कि नहीं, सारी चीजों की बहुत ऐश थी, बहुत आराम था, सब कुछ था, पर भौंकने की आजादी जो भारत में है ना वो वहां नहीं थी। तो अब मैं आपके प्रोग्राम का और आपके टॉपिक का आगाज करती हूँ। 1931 में ब्रिटिश ने स्टैब्लिश किया था वक्फ बोर्ड को। हमारे भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश का दिया हुआ और जिन्ना का दिया हुआ शरिया लॉ बहुत पसंद है, और ब्रिटिश का दिया हुआ 1931 का स्टैब्लिश किया हुआ वक्फ बोर्ड भी बहुत पसंद है। 1954 में वक्फ बोर्ड को बनाया गया अप्रोप्रिएटली नेहरू जी के नेतृत्व में। 1995 और 1994 के बीच में गांधी परिवार के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड को खुली छूट दी गई ताकि वो लैंड माफिया बन सके, और ऐसे ऐसे प्रावधान और प्रोवोकेशंस वक्फ बोर्ड को दिए गए और मुसलमानों को दिए गए कि वो जो चाहे वो कर सकता है, और वक्फ बोर्ड वहां से ही एक लैंड माफिया की शक्ल ले लिया। 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व में और मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे थे, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में और सोनिया एंटोनियो के इशारे में और राहुल गांधी जी के मशवरे पर वक्फ बोर्ड में कुछ ऐसे भी संशोधन किए गए और ऐसे भी प्रावधान उनको दिए गए कि वो जिस चीज पर उंगली रखेंगे वो चीज वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। अब आती है बात कि 2014 में जब लोकसभा इलेक्शन होने वाला था, तो 2014 के लोकसभा इलेक्शन से मात्र 5 दिन पहले, सिर्फ 5 दिन पहले, कांग्रेस ने सोनिया एंटोनियो, राहुल गांधी जी और मनमोहन सिंह जी भारत की 123 बड़ी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को गिफ्ट कर देते हैं। भारत की 123 बड़ी प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड को गिफ्ट करते हैं। और क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वक्फ बोर्ड को अगर वो भारत की 130 बड़ी प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं तो मुसलमान कांग्रेस को वोट कर करके उनको सत्ता में लेकर के आएंगे। हालांकि
उस वक्त जब भाजपा विपक्षी दल में था, 2013 की बात और 14 की बात मैं कर रही हूँ, जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था, और विश्व हिंदू परिषद वाले और भी कई नागरिक जो है, देश के नागरिक जो है, जिनको भारत की भूमि से बहुत मोहब्बत है, वो इलेक्शन कमीशन चले गए थे और उन्होंने कहा था कि ये गलत हुआ है। 123 बड़ी प्रॉपर्टीज कांग्रेस अपने बाप की जागीर समझ करके वक्फ बोर्ड को ये गिफ्ट कर रहा है, तोहफा और तहाइफ दे रहा है। हालांकि उस मामले को इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि 5 दिन के बाद लोकसभा इलेक्शन था, नल एंड वॉइड कर दिया था, और आज भी वो 123 बड़ी प्रॉपर्टी का मामला जो है वो न्यायपालिका में चल रहा है और वो अटका हुआ है। अब आती है बात कि हमारे भारत में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, और उसके बाद आर्मी के पास है, उसके बाद। अब आती है बात कि जब भी वक्फ बोर्ड के कमान को खींचने की बात कही जाती है, उसके पावर को कम करने की बात कही जाती है, तो वक्फ बोर्ड के लोग और मेंबरान ये चिल्लाते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को बहुत ह्यूमिलिएट और हैरेस करने की कोशिश की जा रही है। और बयान आता है वक्फ बोर्ड के लोगों का, मेंबरों का, जो 100% मुस्लिम्स होते हैं, और बयान आता है रशीदी का, बयान आता है अवेसी का, कि अरे वक्फ बोर्ड तो अल्लाह की राह में जो लोग होते हैं वो उसमें अल्लाह की राह में डोनेट। अब अल्लाह की राह में डोनेट की हुई प्रॉपर्टी अब भारत में 9.4 लाख एकड़ हो चुकी है। ये तो बड़ा लैंड माफिया बन चुका है। इसलिए मैंने कहा कि वक्फ बोर्ड इज अ सिंपल लैंड माफिया एंड नथिंग एल्स। ये अल्लाह की राह में और भीख मांगते मांगते इन्होंने 9.4 लाख एकड़ जमीन इन्होंने जमा कर ली है। अब मैं आपको कुछ डेटास बताना चाहती हूँ जिससे असदुद्दीन अवैसी और वक्फ बोर्ड के जो चुन्नू मुन्नू है उनका राज खुलेगा। द थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर वक्फ बोर्ड, इन्होंने फोर्सिबली भारत के जनता का जमीन कितना हड़प किया है? 17.99 लाख एकड़ जमीन इन्होंने भारत की जनता का हड़प किया है, जो डिस्प्यूटेड है, और इस 17.99 लाख एकड़ पर अभी भी किसी ना किसी न्यायपालिका में केस चल रहा है। अब बात यहां पर भी आती है मुजफ्फर भाई कि अगर कोई व्यक्ति अल्लाह की राह में डोनेट कर रहा है तो ये 80% प्रॉपर्टीज में डिस्प्यूट और केसेस क्यों चल रहे हैं? जिसकी जमीन है वो केस क्यों लड़ रहा है? अब इसके बाद फिर फोर्सिबली रेलवे की कितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने ली है? फोर्सिबली ग्रैब करके, हड़प करके, स्नैच करके 12.09 लाख एकड़ रेलवे की जमीन को इन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है। वक्फ बोर्ड ने कांग्रेस से बहला फुसला करके कितनी जमीनें ली थी? 8 लाख एकड़। ठीक है, ये मैंने आपको डेटा दिया है। अब आती है बात कि 80% वक्फ बोर्ड के पास जो प्रॉपर्टी है वो अंडर ट्रायल है, वो किसी न किसी न्यायपालिका में उसका मामला चल रहा है। और वक्फ बोर्ड का अगर वक्फ एक्ट पढ़ेंगे आप, ये मैं किताब लेकर के बैठी हूँ, द वक्फ एक्ट 1995, इसको अगर आप पढ़ेंगे जिसमें जो संशोधन हुआ था 2013 में, उसकी भी बात इसमें लिखी हुई। तो वक्फ बोर्ड, अब जैसे मेरी जमीन को आकर के वक्फ बोर्ड ने हड़प कर लिया तो मैं किसी न्यायपालिका में नहीं जा सकती। अच्छा जी, उसके ऊपर आवाज नहीं उठा सकते आप, ना कोई केस कर सकते? अच्छा, मैं किसी न्यायपालिका में, जो वक्फ बोर्ड एक्ट बोल रहा है कि किसी न्यायपालिका में नहीं जाया जा सकता है। ट्रिब्यूनल उनका होगा, कोर्ट उनका होगा, एडवोकेट उनके होंगे, जज उनका होगा और जजमेंट भी उन्हीं का होगा, फैसला भी उनकी मर्जी का होगा। अब मैंने तो आपको लाइन से बता दिया, ट्रिब्यूनल उनका, कोर्ट उनका, एडवोकेट उनका, जज उनका और जजमेंट भी उन्हीं का। ठीक है, अब आती है बात कि मोस्ट प्रोबेबली जो अभी जैसे ही वक्फ बोर्ड की बात आई है तब से अवैसी साहब कह रहे हैं कि अरे वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर सोशल अवेयरनेस का काम चलता है। मतलब 9.4 लाख एकड़ जमीन पर सोशल अवेयरनेस का काम चलता है। ठीक, तो
तो क्या सोशल अवेयरनेस का काम करता है, उसकी कुछ चंद मिसालें मैं आपको देना चाहती हूँ। सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना में 5,74,2391 इन्होंने कैप्चर करके इंक्रोच करके रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें एकड़ जमीन इन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है, जिसमें 1869 दरगाह है, 8,521 कब्रिस्तान है और 3,052 मॉस्क है, और बाकी जो रेस्ट बच रहा है उस पे केसेस चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, पश्चिम बंगाल के राज खोलना चाहती हूँ। ये सोशल अवेयरनेस में मुझे लगता है, क्योंकि कुरान का पहला वर्ड इकरा का है, तो जरूर पढ़ाई के लिए भी सोशल अवेयरनेस का कुछ ना कुछ काम तो हुआ होगा। तो चलिए उसके आगे खोलते हैं हम। मैं पूरा यहाँ पर ओरिजिनल गवर्नमेंट का डेटा लेकर के बैठी हूँ। बांकुड़ा 1089 प्रॉपर्टीज इन्होंने कैप्चर किया हुआ है वक्फ बोर्ड ने, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में। अब बांकुड़ा में 5 दरगाह है, 5 मजार है, 6 ग्रेवयार्ड है, 17 मस्जिदें हैं और 4 स्कूल है, ठीक है। अब चले आते हैं बर्दवान। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में 83 मजार है, 124 कब्रिस्तान है, 270 मस्जिदें हैं और 2 स्कूल। अब चले आते हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में। 4 मज़ारे मुबारक है, लिखा हुआ है यहाँ पर, दरगाह और मज़ारे मुबारक। कब्रिस्तान 39 है, मस्जिदें 12 हैं, स्कूल 1 है। अब चले आते हैं पश्चिम बंगाल के, जिस पश्चिम बंगाल में मैं बैठी हुई, दक्षिण दिनाजपुर में दरगाह और मज़ारे मुबारक जो है वो 53 है, मस्जिदें जो है वो 18 है, स्कूल 3 है। तो ऐसे हर एक स्टेट का मैंने निकाल करके रखा हुआ है। अब आती है बात, ये वक्फ बोर्ड ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के योद्धाओं की, भारत के सनातनियों की, भारत के ईसाइयों की, भारत के यहूदियों की, भारत के क्रिश्चियंस की, भारत के शियाओं की या भारत के अदर रिलीजन्स की वो जमीन हड़प कर रहा है, वो भारत के मुसलमानों की भी जमीन हड़प कर रहा है। और इंटेंशनली जो संपत्ति मुसलमान बेटियां बना रही हैं, उन संपत्तियों को वो हड़प करता है। ज्यादा दूर की बात नहीं है, अनीस आयशा, जिसने एक बहुत लंबी जंग लड़ी तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में, और 2022 में उसको जजमेंट मिला, जिसमें अनीस आयशा, ए हसन और निजात यास्मीन, ये तीन लोगों ने वक्फ बोर्ड तमिलनाडु के ऊपर केस किया और कहा जज को कि उनके कोर्ट हम नहीं जाएंगे, वक्फ बोर्ड के कोर्ट हम नहीं जाएंगे, मुझे न्याय यहाँ से चाहिए, हम भारत में रहते हैं और संविधान से मुझे न्याय चाहिए। इसकी हिम्मत कैसी हुई कि ये मेरी जमीन को अपना जमीन बता रहा, ठीक है। उसके बाद फिर अनीस फातिमा बेगम 2003 से लेकर 2010 तक उस महिला ने, मुसलमान महिला ने केस लड़ा और जजमेंट उनके हाथ में आया, और उस लड़की ने, उस महिला ने खड़े होकर के कलकत्ता हाई कोर्ट को के न्यायपालिका के बेंच पर कहा, संपत्ति मेरी, इसमें वक्फ बोर्ड का हिस्सा आया कहां से। उसके बाद सलमान खान, वो एक्टर नहीं, बेचारा अत्याचारित है वक्फ बोर्ड से। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के 23 जनवरी 2023 में इनको जजमेंट मिला। इन्होंने तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड पर केस किया, सलमान खान साहब ने, और कहा कि वक्फ बोर्ड लैंड माफिया है और कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर शहनाज परवीन, इन्होंने मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड के ऊपर केस किया और मध्य प्रदेश की सरकार को और मध्य प्रदेश के कोर्ट को बताया कि ये तो मुसलमानों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी भी संपत्ति हड़प कर लेते हैं, करना क्या चाहते हैं। अब आती है बात, सबके केसेस में मैं लेकर के बैठी हुई हूँ, आपको आज थोड़ा मुझे वक्त देना पड़ेगा कि मैं प्रूफ के आधार पर करती हूँ। वक्फ बोर्ड के पास कितनी प्रॉपर्टी है। यूं तो कहते हैं कि हम 20 करोड़ की आबादी है भारत में,
लेकिन यहाँ पर शिया वक्फ बोर्ड अलग है और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है। हाँ। मतलब जब हड़प करने की बात आएगी, जब चोरी करने की बात आएगी, जब बलात्कार करने की बात आएगी, तो शिया अलग करता है और सुन्नी अलग करता है, और उसके बाद फिर और अलग करते हैं। लेकिन जब मेजॉरिटी दिखाने की बात आती है तो ये कहते हैं कि ये 20 करोड़ की आबादी है। पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है वो 80,480 है। एकड़ की बात कर रही हूँ मैं, प्लॉट्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एकड़ की बात कर रही हूँ। उत्तराखंड में 5,317 है। उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पास 1,506 है। उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,99,701 एकड़, प्लॉट्स नहीं। तेलंगाना में 41,568, त्रिपुरा में 2,643, तमिलनाडु में 60,223, राजस्थान में 24,774, पंजाब में 58,608, महाराष्ट्र में 31,716, मध्य प्रदेश में 31,342, केरला में 39,019, कर्नाटका में 58,578, जम्मू एंड कश्मीर में 32,506, गुजरात में 30,881, दिल्ली राजधानी में 1,047, दादरा और नागर हवेली में 32, छत्तीसगढ़ में 2,665, बिहार में 6,880, आंध्र प्रदेश में 10,708। यानी भारत की कोई स्टेट नहीं छोड़ी जहां पर इनका कब्जा ना हो, कोई एक स्टेट भी नहीं है। एक स्टेट नहीं है, एक भी स्टेट नहीं है। अब आते हैं हम कि हालिया में वक्फ बोर्ड ने क्या किया कि तमिलनाडु का एक विलेज था जहां पर 95% हिंदूज रहते थे और 1500 साल पुरानी एक समेंथा चंद्रशेखरा स्वामी टेम्पल है। और क्योंकि साउथ इंडियंस जो होते हैं वो अपने मंदिरों से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, वक्फ बोर्ड उठा और अपना एक हरा हरा बोर्ड लगा दिया। हरे रंग से आप लोगों को भी बहुत मोहब्बत है, मुझे तो शदीद नफरत है। तो उठा और उठ करके हरा हरा बोर्ड लगाया और कहा ये पूरा गांव वक्फ का है। यहां तक के 1500 साल की पुरानी मंदिर को भी कह डाला कि ये भी वक्फ का है। ठीक है, अब मैं आपको एक और किस्सा सुनाना चाहती हूँ। रिसेंटली, ये 2022 की बात है, तमिलनाडु का ही एक किसान था। वो अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था, शादी होने वाली थी, तो उसने कहा कि मैं एक खेत का कुछ हिस्सा में बेच देता हूँ और अपनी बेटी की शादी में धूमधाम से करना चाहता हूँ। हर पिता का एक सपना होता है कि सामने वाला मांगे या ना मांगे, लेकिन हम अपनी बेटी को बहुत अच्छे से, हम धूमधाम से उसकी शादी करेंगे। वो किसान बेचारा हिंदू समुदाय से था। वो गया और जा करके उसने रजिस्ट्रार को कहा कि मेरी इस संपत्ति को बेचना है, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। रजिस्ट्रार ने वो उसके डीड ले ली और कहा कि ठीक है, मैं इसका पूरा पेपर रेडी कर देता हूँ, आप आके साइन कीजिए। मीनवाइल 60 या 62 घंटे के बाद वो रजिस्ट्रार और वकील उस किसान को बुलवाते हैं। बुलवा करके उससे कहते हैं कि आपकी जमीन तो वक्फ ने ले लिया है, आप कैसे बेच सकते हैं। अब वो किसान तो रोने पीटने लगा कि भाई ये तो मेरे बेटी की शादी का मसला है, ये कैसे हो सकता है। उसके बाद उस किसान को 2022 में जाकर के जजमेंट मिला, उसकी बेटी की शादी 7 साल रुकी गई, 7 साल। 2022 में उसको फैसला हुआ कि नहीं, ये इस किसान की ही संपत्ति है और झूठ बोल करके आप इस संपत्ति को अपने कब्जे में ले रहे हैं। और यही रीजन था कि आप भारत के न्यायपालिका में नहीं आने देते हैं लोगों को और आप अपने कोर्ट में बुलवाते हैं। एक और अभी आपको बताती हूँ। 5 अगस्त 2021 को एक यूट्यूबर को, पत्रकार था, एक यूट्यूबर को एक पुलिस मार रहा था और फ्लाईओवर की कुछ वीडियोस जो है वो कटे छटे, थोड़े से डोलते हुए, थोड़े से हिलते हुए बहुत वायरल हुए। कि आखिर इस यूट्यूबर को, इस पत्रकार को पुलिस मार क्यों रहा है। दिल्ली का था, दिल्ली नोएडा का। जब उस पर आला अधिकारी जो सुपीरियर और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जब उन्होंने उस पर इंक्वायरी करवाई और उस पत्रकार से बुला करके पूछा कि हुआ क्या था, तब उसने बताया कि जब उस पर आला
अधिकारी जो सुपीरियर और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जब उन्होंने उस पर इंक्वायरी करवाई और उस पत्रकार से बुला करके पूछा कि हुआ क्या था, तब उसने बताया कि रात के अंधेरे में फ्लाईओवर के ऊपर मजार बनाया जा रहा था, झूठा मजार, और उस पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाया जा रहा था कि ये पूरा जो फ्लाईओवर है ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति और देखो कि यहाँ पर मजार भी है। फ्लाईओवर के ऊपर मजार बना। पीर बाबा वहां जन्म दे दिए, मतलब पीर बाबा की अम्मा ने साड़ी खोल करके, पजामा खोल करके वहां पे बच्चा पैदा कर दिया था फ्लाईओवर पर। पीर बाबा की अम्मा को पता था कि आने वाले वक्त में बहुत सारे फ्लाईओवर्स बनेंगे। तब फिर उस मजार को जो आला अधिकारी हैं दिल्ली के, उन्होंने तोड़वाया और तोड़वा करके उस पुलिस ऑफिसर जिसने पत्रकार को मारा था उसको सस्पेंड करवाया। उसके बाद फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मस्जिद थी, कोर्ट के अंदर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मस्जिद थी। मस्जिद में लोग नमाज पढ़ते थे, जो मुसलमान वकील थे वो नमाज पढ़ते थे, और जुमा की नमाज में पूरा सफ खड़ा होता था, पूरी जमात लगती थी, खुतबा भी होता था। इलाहाबाद हाई कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं थी और वहां पर प्रैक्टिस करने वाले बाकी धर्मों के लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। पर एक सुबह में जब बहुत सारे क्लर्क और वकील एंटर किए तो उनको पता चला कि वक्फ बोर्ड ने अपना हरा हरा बोर्ड लगा दिया है कि ये मस्जिद जो है और मस्जिद के बाहर का गलियारा जो है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अब सारे वकील एकजुट हुए और उन्होंने कहा कि ये क्या बात हो गई भाई, अब तुम हाई कोर्ट को भी ले लोगे। उसके बाद फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस के बेंच पर पूरा एक मास पिटिशन और एक शिकायत पिटिशन जो है वो जमा हो गया और कहा गया कि देखिए मस्जिद थी साहब, माय लॉर्ड, हमें कोई आपत्ति नहीं था, हर धर्म के लोग यहाँ पर अपने अपने रिचुअल्स को, अपने अपने श्रद्धा और आस्था को मान सकते हैं, अपने मजहब को मान सकते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड का बोर्ड कैसे लग सकता है, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर लग जाए, ये कैसे हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तुरंत कहा कि अब इस मस्जिद को ही यहाँ से रिमूव किया जाए, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब तो वक्फ बोर्ड के लोगों को ईगो में प्रॉब्लम हो गया और उन्होंने छाती पीटना स्टार्ट कर दिया। अब जो पूरा मतलब एक काफिला निकला दाढ़ी टोपी वाले का, अब्बा का पैजामा पहन लिया और भैया का कुर्ता पहन लिया और जालीदार टोपी पहन लिया, दाढ़ी में मेहंदी लगा लिया और निकल गया काफिला लेकर के कि भाई छाती पीटो अब जल्दी जल्दी के भाई, अब ये तो हम मुसलमान खतरे में आ गए हैं। उसके बाद फिर ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, मुसलमान पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कह रहे हैं कि ये तो हमारी संपत्ति है, मुगलों ने छोड़ी थी हमारे लिए, ये देखिए ये ब्लूप्रिंट है हमारे पास, ये मुगल आक्रांता यहाँ से यहाँ आए थे और यहाँ से यहाँ घूम करके गए थे, तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट आता है उस बीच में। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट बेचारा परेशान हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा मुसलमान पक्षों को समर्थन तो देता है, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि देता है। हमारा सर्वोच्च न्यायपालिका उनके इमोशन का की बहुत कदर करता है, मुसलमानों के जज्बात की बहुत कदर करता है। अब तो सर्वोच्च न्यायपालिका भी खामोश हो गया कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कल को कह दे सुप्रीम कोर्ट भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर तो कड़े निर्णय लेने ही पड़ेंगे, चाहे मुझे जितना ही अंदर दिल में मोहब्बत है मुसलमानों से, क्योंकि नेहरू साहब बोल करके गए हैं कि मुसलमानों से मोहब्बत करते रहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि भैया वो मस्जिद तो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर से हटानी पड़ेगी। उसके बाद फिर एक पिटिशन रिक्वेस्ट का एक अर्जी पिटिशन मुस्लिम पक्ष ने डाला और कहा कि साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहिए ना कि उस मस्जिद की जगह मुझे कहीं और दे दो, फ्री में जगह लेने के लिए। तो ये एक साजिश है वक्फ बोर्ड की। आप लोग हमेशा पाकिस्तान से बैठे बैठे सुनते हैं बाबरी मस्जिद तोड़ दिया, वहां पर देखो मंदिर बन गई, और अवैसी इस चीजों को बार बार दोहरा करके मुसलमानों को जिहादी एक्टिविटीज में मुब्तला भी रखना चाहता है। क्योंकि अगर अल कुरान में पढ़ते हैं तो ना ये जो मैंने अभी 1000 से ऊपर आपको मजारों के नंबरिंग बताए हैं, वो भी सिर्फ वेस्ट बंगाल के बताए हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट के बताए हैं, उसी में 2200 मजार मैंने बता दिए हैं। तो ये मजार अगर वाकई में असदुद्दीन अवैसी मजार को कुरान को मानता है तो मजार तो उसको खुद तोड़ देना चाहिए था जा करके।
मजार में तो हथौड़ा खुद असदुद्दीन अवैसी को चला देना चाहिए था, क्योंकि अगर वो अल कुरान मानता है, तो अगर वो वाकई में असदुद्दीन अवैसी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत रसूल से आता है, तो वो तो खुद हथौड़ा उठाता और हैदराबाद के मजार से स्टार्ट कर देता तोड़ना। अब आती है बात कि ये एक स्ट्रैटेजी है कि हम मंदिरों को तोड़ करके उस पर टुम्ब बनाएंगे, और फिर ये पता होता है मुसलमान पक्षों को कि वो केस हारेंगे ही, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ तो है नहीं। और केस हारने के बाद हम कहेंगे कोर्ट को कि हमको कोई और जगह दे दो, तो आकर उनको 27 एकड़ जमीन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के लिए मिली, जिसको अवैसी ने मस्जिद जरारा भी कह डाला। अब देखिए ज्ञानवापी चल रहा है यहाँ पर। अब तो काफी भारत के टॉपिक पर बात करते हैं। अब ज्ञानवापी तो हमारा शब्द ही नहीं है, तो वो मस्जिद कैसे हो सकती है? तो ये मुसलमानों की एक स्ट्रैटेजी है कि सारे हिंदुओं के धार्मिक स्थानों पर हम कब्जा करेंगे, और जब हम केस हार जाएंगे, क्योंकि जीतना तो होता ही नहीं है, जब वो केस हार जाते हैं तो वो भीख मांगना स्टार्ट करते हैं कि इसके ऑल्टरनेट में हमको कोई और जगह दे दीजिए। और इस तरह से उन्होंने 9.4 लाख एकड़ उन्होंने जमा कर दिया। मैंने खुद भी देखा था कि पंजाब के अंदर, मुझे मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने स्टेशन के ऊपर दिखाया कि स्टेशन के ऊपर बता रहे थे, कहीं पर भी कोई भी ऐसी जगह मुझे वो जब भी दिखाते हैं, वो जरूर ये दिखाते हैं कि ये देखे यहाँ पर आपकी मस्जिद है, ये यहाँ पर आपका ये जो है मज़ार बना हुआ है। वो मज़ार लाजमी दिखाते हैं, वो उसके स्टेशन के ऊपर मज़ार बना हुआ था, सॉरी, तो वो जरूर उन्होंने दिखाया कि ये देखे यहाँ पर मज़ार बना हुआ है। हमने कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी थी कि जिनके अंदर कुछ जाली कब्रें बनी हुई हैं, कि जहाँ पर खाली जगह देखी और वहाँ पर वो जाली कब्रें बनाकर उस जगह को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो ये एक तरीकाकार है मेरे ख्याल में उनका, एक सिंपल सा, कि जी जहाँ जगह खाली देखी वहाँ पर जाकर या अपना मज़ार बना ले और या वहाँ पर कब्रें बना ले, और ताकि बाद में वो फिर वो पक्के हो जाए कि ये तो हमारी ही है। तो इसके लिए हमारे भारत में, मुजफ्फर भाई मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारे भारत में छोटे बड़े मिला करके 53 लाख मज़ारे हैं, 53 लाख। और जिन जिन मज़ारों पे वक्फ बोर्ड ने अपना धाबा बोला हुआ है, और जिन जिन मज़ारों की तख्ते पर जो जो पीर मुर्शिद का नाम लिखा हुआ है, वो नाम अल कुरान में कहीं पर भी नहीं। इतने बाबे आ कहां से गए? मुझे ये समझ नहीं आती कि 53 लाख बाबे कहां से आ गए। 53 लाख। और आप सोचिए कि रेलवे स्टेशन पर किस पीर की माँ ने पजामा खोल के बच्चा पैदा किया था, फ्लाईओवर पर किस पीर की माँ ने पजामा खोल के बच्चा पैदा किया था, उसके बाद फिर बाजार के अंदर किस पीर की माँ ने पजामा खोल करके बच्चा पैदा किया था, और वो बड़ा औलिया हो गया रोड पर पैदा होकर के। और इन्होंने ऐसी मानसिकता बनाई है कि ये रोड छाप, गटर छाप, मदरसा छाप, ये बहुत बड़े पीर औलिया टाइप के हैं। इन्होंने अच्छा ये जानते हैं ये जाहिल गटर छाप है, ये इनको पता है। और इनकी मालूमात और इनकी दीनी तालीम नील बटा सन्नाटा है। इनको अल कुरान के बारे में कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। जो इनको मुल्ला साहब और मौलवी साहब बताते हैं, इनको बस उतना ही पता है। दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ कि हमारे भारत में 99% ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने अल कुरान बामायने पढ़ा ही नहीं है। वो अरबी पढ़ना जानते हैं लेकिन अरबी को समझना नहीं जानते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पाकिस्तान का एक टेररिस्ट यूके में अरेस्ट हुआ था। ये शायद मैं 1998 या 1997 की बात मैं आपको बता रही हूँ। पाकिस्तान का एक टेररिस्ट यूके में अरेस्ट हुआ था, और जब उसके बैग से बहुत सारी चिट्ठियां निकली थी, तो उसने बोला, जो ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने कहा कि ये क्या लिखा हुआ है, मुझे तुम बताओ। तो वो कहा कि ये अरबी में लिखा हुआ है साहब, मुझे अरबी पढ़नी आती है पर अरबी समझनी नहीं आती है। तो यूके के उस ऑफिसर ने कहा कि तुम कैसे मुसलमान हो, जिस भाषा को तुम पढ़ सकते हो लेकिन उस भाषा को तुम समझ नहीं सकते हो, तो तुम तो मुसलमान हुआ ही नहीं, क्योंकि तुम
नहीं समझा। तुमको जो ये चिट्ठी आई है, इस चिट्ठी पर तुम काम कैसे करोगे? तो उसने कहा कि ये अरबी में इसलिए आई है ताकि कोई दूसरा ना पढ़ सके, और मेरे पास एक एप्स है जिससे, एक सिस्टम है जिससे मैं इसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ उर्दू में। अच्छा, पाकिस्तान के लोग जो हैं मुजफ्फर भाई, वो सही से उर्दू भी नहीं बोलते हैं। इल्म को इल्म बोलते हैं, बाहर को बाहेर बोलते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल है ना। तो मैंने तो कई बार, बहुत सारी लड़की है, यूट्यूबर्स है, मैंने उनको टोका भी है कि अच्छा, अब ये जो तुम इल्म बोल रही हो तो जरा इसको हिज्जे करके बताओ, तो ये इल्म हुआ कैसे, इसमें तशदीद आया कैसे, इसमें जबर आया कैसे? ये तो इल्म है। तो मैंने जितना रिसर्च किया है, मैंने जितना इसमें डीप डाउन जाकर के देखा है, पाकिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान और भारत के मुसलमान 99% जाहिल हैं, जिनको अपने मजहब के बारे में नहीं पता है, जिनको मौलवी मुल्लाओं ने कहा है चोरी करो, बलात्कार करो, जमीन हड़पो, झूठ बोलो, अत्याचार करो, हिंदुओं को काफिर बोलो, गला रेतो, ठरकबाजी करो, गाली दो, गलोच करो, औरतों को बुरा भला बोलो, औरतों के कपड़े उतारो, जुबान से उतारो, हाथ से उतारो, अपने पैंट का जिप खोलो, और औरतों को तुम अपने बिस्तर का सामान बनाओ, और उसके बाद मर जाओ अगर इन सब चीजों में, तो तुमको ऊपर जन्नत जा करके 72 बर्जिन हूरें मिल जाएंगी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बांग्लादेश में जितने भी मुसलमान अभी क्योंकि आप किसी को मारने के लिए खड़े होते हैं एक काफिला लेकर के, तो आपके भी 10 लोग मरते हैं, सामने वाले का अगर 100 मरता है तो आपके भी 10 मरते हैं। तो वो 10 जिहादी 72 वर्जिन हूर के पास अब तक पहुंच करके अय्याशियां पेल रहे होंगे, इतना मुझे समझ में आ रहा है। So this वक्फ बोर्ड is a quite land mafia and nothing else। अब मैं आती हूँ आपके पास, सिर्फ 2 मिनट लूंगी राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी कुछ दिन पहले इस्लाम में अभय मुद्रा ढूंढ रहे थे। मैंने केस किया है उनके ऊपर कि अब आपको मुझे बताना पड़ेगा कि अल कुरान में इस्लाम में अभय मुद्रा बिल्कुल नहीं है, अभी नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी की थी कि ये अपनी तरफ से ये दूसरे मजहब के अंदर ये घुसने की कोशिश करे, लेकिन इनको पता ही नहीं कि है या नहीं है, वो तो हमने तो नहीं कभी सुना। हाँ, तो मैंने राहुल गांधी जी के ऊपर एक पर्टिकुलरली एक केस किया है और मैंने पूछा है कि अब आपको बताना पड़ेगा कि अल कुरान में इस्लाम में अभय मुद्रा का जिक्र कहाँ पर है। दूसरा, फिर उन्होंने संसद के लोकतंत्र के मंदिर के संसद के पटल पर उन्होंने कहा कि इस्लाम देखिए बहुत खूबसूरत है, उसमें कोई भी मस्जिद में जा सकता है। अब मैंने उनसे ये भी पूछा है कि भारत के सभी मस्जिदों का डेटा मैं आपको भेजती हूँ, आप उसमें बताइए मुझे कि औरत के लिए नमाज पढ़ने की मखसूस जगह कहाँ पर है, और क्या प्रियंका वाड्रा को लेकर के आप मस्जिद जा सकते हैं? अपनी ही खुद की बहन को लेकर के आप मस्जिद जा सकते हैं? ये मैंने उनसे पूछा है। अब कल उन्होंने संसद के पटल पर एक सस्ती लोकप्रियता और टीआरपी लेने के लिए और न्यूज चैनल्स में बने रहने के लिए उन्होंने वक्फ बोर्ड के समर्थन में बात कही। अब वक्फ बोर्ड के समर्थन में राहुल गांधी जी बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि मजार परस्ती गांधी परिवार हमेशा से करता आया है, बाबर के कब्रिस्तान में फूल चढ़ाना। राहुल गांधी जी जब भी इलेक्शन आता है वो अजमेर शरीफ वो जाते हैं जहां पर 1992 में कोठा और चकला और प्रोस्टिट्यूट का एरिया बना दिया गया था अजमेर शरीफ को। उस अजमेर शरीफ में वो जाकर के दुआ के हाथ फैलाते हैं और चादर चढ़ाते हैं और माथा पटक पटक करके अपनी जीत के लिए पीर बाबा से मन्नतें मांगते हैं। अब राहुल गांधी जी वक्फ बोर्ड के समर्थन में बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक मुसलमान तुष्टीकरण की राजनीति और अपीजमेंट की राजनीति, ये तो कांग्रेस का चरित्र रहा है। अब कांग्रेस अगर मुसलमानों को समर्थन ना करे और खास करके जिहादी मुसलमानों को अगर समर्थन ना करे, तो ये जो 99 सीटें, 40 सीटें, 42 सीटें जो आ जाती हैं और राहुल गांधी कहीं ना कहीं से घूम फिर करके लोकतंत्र के मंदिर में एंटर कर जाते हैं पार्लियामेंट में, ये कैसे हो पाएगा पॉसिबल? ये तो हो नहीं पाएगा। तो अपनी गांधी परिवार और राहुल गांधी और सोनिया एंटोनियो और प्रियंका वाड्रा, ये जो 3 लोगों का गांधी परिवार है, ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके और जिहादी मुसलमानों को
का समर्थन करके सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर अपनी सीट को फिक्स करते हैं। और इनको पता है कि जिस दिन इन्होंने मुसलमानों का समर्थन छोड़ दिया उस दिन गांधी परिवार खत्म हो जाएगा भारत की पॉलिटिक्स में, भारत की पॉलिटिक्स में इतिहास बन करके रह जाएगा। इसीलिए ये यासीन मलिक जैसे टेररिस्ट के साथ भी दस्तरखान पे बैठ जाते हैं, ये लश्कर तैयबा से भी आराम से बात कर लेते हैं, ये चाइना के जितने भी टेररिज्म माइंडेड हैं जो भारत में बुरा चाहते हैं, भारत का बुरा करते हैं, उस चाइना के साथ भी सोनिया एंटोनियो जाम से जाम और वाइन का ग्लास खड़काती हुई नजर आती हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे गाहे बगाहे और राहुल गांधी ऐसे उज्बेकिस्तान और कतर के लोगों से मिलते हुए नजर आते हैं जो भारत के विरोध में साजिशें रचते हैं। और बाद में पता भी चल जाता है कि इस व्यक्ति जिसके साथ राहुल गांधी ने फोटो खिंचवाया था वो भारत के विरोध में इकोसिस्टम देश में इससे बाहर बैठ करके चला रहा है। तो राहुल गांधी की मजबूरी है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने चेयर को बचाने के लिए और गांधी परिवार को सत्ता के चेयर पर रखने के लिए जिहादियों का समर्थन करना, ये अब उनकी मजबूरी बन चुकी है। एक वक्त था मुजफ्फर भाई जब नेता गुंडा पालते थे और अब एक वक्त आया है कि ये मुसलमान जिहादी गांधी परिवार को पाल रहे हैं और बचा करके कि कोई तो बोलता रहेगा जिहाद के समर्थन में और जिहादियों के समर्थन में। बहुत मोहब्बत से ऐसे जिहादी और टेररिस्ट राहुल गांधी को पहुंचाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। अब इसकी सिर्फ 2 मिसालें मैं आपको दूंगी और फिनिश करूंगी। पहली मिसाल कि अगर राहुल गांधी का जिहादियों से कोई कनेक्शन नहीं है तो जिन्ना की कोख से जन्मा हुआ मुस्लिम लीग इंडिया अलायंस और कांग्रेस के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, और वो भी ऑफिशियली पेपर पर। मुस्लिम लीग अगर वाकई में राहुल गांधी के पास अगर सच में कोई भी सत्य का आधार है तो मुझे बताएं कि क्या उन्होंने पीएफआई को फंडिंग नहीं की है जो एक इस्लामिक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है केरला में। फंडिंग नहीं की है, बिल्कुल की है, बिल्कुल की है, हर हाल में की है। और भारत की शांति को खत्म करने के लिए फंडिंग की है ताकि जो नेहरू का बनाया हुआ राजनीति था डिवाइड एंड रूल का वो चलता रहे और मुसलमान जिहादियों के समर्थन से गांधी परिवार सत्ता पे बैठे, या अगर सत्ता पे ना बैठ सके तो कम से कम चेयर पर रहे और पॉलिटिक्स में जिंदा रह सके। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से सारे ताने बाने मिलाए हैं कि किस तरीके से ये सारा नेटवर्क चल रहा है कि पहले जमीन हासिल करो, उसके बाद जो मज़ार होता है वहां पर भी जो मुसलमान जाते हैं, विजिटर जाते हैं, जो हाजिरी देते हैं वो भी पैसे डालते हैं, वो भी ये सारा इकट्ठे करते हैं। वो सारा कुछ ये फिर माल पानी इकट्ठा होता है तो वो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वक्फ बोर्ड के जो अहदेदारान है, ये पाकिस्तान के अंदर मुझे याद आया पाकिस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड नहीं है लेकिन महकमा औकाफ जरूर है, लेकिन वो भी गवर्नमेंट के अंडर है, वो इन लोगों के अंडर नहीं है। वो गवर्नमेंट के अंदर वो जितनी रेवेन्यू, लेकिन कुछ मज़ारात ऐसे हैं कि जो उनके जो गद्दी नशीन है वो उनसे पैसा भी हासिल करते हैं और उन्होंने जगह भी उनके कब्जे में है। बहुत बड़े नाम है जैसे शाह महमूद कुरैशी है, इस तरीके से और भी पॉलिटिशियन है, यूसुफ रजा गिलानी है, सिंध के अंदर बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो गद्दी के हैं और वो बड़ा माल पानी वो इकट्ठा करते हैं। तो ये काम इधर पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है, लेकिन भारत के अंदर जैसी आपने दास्तानें सुनाई हैं वो तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ कि इतनी ज्यादा जमीन उन्होंने ली है और इतने ज्यादा मज़ारात उन्होंने वहां पर बना रखे हैं और वो सारा का सारा चक्कर सिर्फ पैसे का है और पावर का है। तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पाकिस्तानी लोग भी देख रहे हैं, जो इंडिया के लोग भी देख रहे हैं, उनको ये सारी चीजें समझ जानी चाहिए कि ये जो इस्लाम का एक नाम लेकर कि अपनी मजलूमियत का ढिंढोरा पीट कर ये लोगों की हमदर्दियां भी लेते हैं और लोगों की ज़मीनें भी हड़प करते हैं। तो आप इनकी ज़रूर जो पहचान करें कि ये लोग जो हैं वो ना तो इस्लाम के मुखलिस हैं और ना ही ये भारत और पाकिस्तान के मुखलिस हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म, काफ़ी लेंथी वीडियो थी, कितनी बातें जो मेरे जहन में नहीं जाएंगी
कितनी बातें हैं जो हम नहीं कर सकते। क्या कहा कि मैं हिस्ट्री का प्रॉब्लम में बहुत माहिर हूँ और मुझे शौक है। मौला कैसे है इसकी बातों से कभी कहाँ पर लगा तुम्हें? ये जो अजमेर शरीफ का दरबार है ये किसके कंट्रोल में है? इंडिया में हुकूमत के कंट्रोल में कि आम वाम के कंट्रोल में? अच्छा, पहली बात तो ये है, मैं इसको फिर गदई कहूँगा, ये वाकई गदई है। मुजफ्फर की बात करें, अबे ओ गदे, ओ मुजफ्फर गदे, कोई बात मेरी सुन ले। ये तो जाता आ रही है अजमेरी का वक्त पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, और अकल के अंधे, अकल के अंधों को हर चीज उल्टी नजर आती है, हर चीज तुम्हें जो वो कही सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड तो अरब वालों के पास है, मक्का और मदीना। हुकूमत के अंडर है कि लोगों के अंडर है? नहीं, वो गवर्नमेंट से अलग काम करता है। भाई मेरी बात सुनो, जो वक्फ बोर्ड होता है वो गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग काम करता है। मतलब एक बनाया वो गवर्नमेंट नहीं है कि भाई ये एक पुलिस यूनियन बना दी। अब जो गाता अली जवेरी का, मैं खुद उधर रह कर आया हूँ 2-4 हफ्ते, मुझे पता है सारा उधर के सिस्टम का। बिल्कुल कई मतबा गया लाहौर में, जो अली रहमतुल्लाह, उधर एक कमेटी है। ये जो वक्फ बोर्ड है गवर्नमेंट की इदारा, गवर्नमेंट ने ये इदारा बनाया है, तो लेकिन वो उसके अंडर सिर्फ जस्ट निगाहदाश्त के लिए होता है, निगरानी के लिए। बड़े जो भी है ना, मतलब दरबार है जिसमें दाता अली जवेरी है, बाबा फरीदुद्दीन है, और भी कई है, वो सारे जिसमें लाल शाहबाज कलंदर का, वो सारे अंडर किसके आते हैं? वो सारे वक्फ बोर्ड के अंडर आते हैं। वक्फ बोर्ड ही उनकी जितनी आमदनी है सारी उसमें कंट्रोल करनी होती है। ये बनाए क्यों जाते हैं? नाज़िया इलाही तो बड़ी आके बातें करना शुरू हो गई, ये कर दिया तो वो कर दिया, कब्जा लिया। वक्फ बोर्ड से इसलिए बनाया जाता है कि ये जो 2 नंबर पीर होते हैं अपने पास गदनी शरीफ, जिन सैयद ज़ादों की गदनी शीनी नहीं है, जिसमें अली अजगरी है उनके आगे गदनी शीनी कोई नहीं, जिसमें लाल शाहबाज कलंदर है उनकी गदनी शीनी कोई नहीं, बाबा फरीदुद्दीन है उनकी आगे गदनी शीनी कोई नहीं। इस तरह मतलब बड़े बड़े जो हैं उनकी सारी की गदनी शीनी नहीं है, उनको एक मुनज़्ज़म तरीके से वक्फ बोर्ड बनाकर उनको कंट्रोल किया जा रहा है। मतलब उनकी आमदनी सारी उस बोर्ड को जाती है, और उस दरबार की जितनी ज़रूरियात हैं, 3 वक्त का खाना, 3 वक्त का खाना, अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर 3 वक्त का खाना जो जितना खा सको दिया जाता है। ये वो सीने जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और सारी की सारी उसका खर्चा हमारा वक्फ बोर्ड उठाता है, और सारी की सारी उसकी आमदनी हमारा वक्फ बोर्ड लेता है। उस पर सिक्योरिटी का खर्चा, उस पर खाने पीने का खर्चा, उसकी मेंटेनेंस यानी कि उसकी सफाई सुथराई का अमला, सारा टोटल वक्फ बोर्ड करता है। वो ये गद्दा कह रहा है हमारा वक्फ बोर्ड ही को नहीं है। ये क्या है? ये अंधा है क्या है? ऐसे अगर बैठ टुकड़ी ऐसे अगर बैठ जाता है और बकवास सुनता रहता है सामने से, बस जो वो पक 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 वो करती रहती है, ये सामने से हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो इतनी तुम्हें से शौक है, जाओ उसके चाटो तलवे चाटो, उसको शादी कर लो। जो वो कहती है और यार इतना भी औरत के नीचे नहीं लगना चाहिए। ठीक है, उसकी बातें कुछ ठीक भी थी इसमें और कुछ गलत भी थी, हर बात पर ही आप उससे एग्री कर जाते, इतने तुम रन मुरीद हो। और ये टीआरपी के लिए रन मुरीद नहीं है मेरे भाई, और यार इतनी तो रन मुरीद थी तुम्हारी इंडियन अवाम को खुश करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। इससे ना रहमतुल्लाह ने भी कंटेक्ट किया है, मैंने भी किया है, ये हमें रिप्लाई आई थी, हमें इसकी बात, हमारी बातें इसके कानों तक पहुंच चुकी है, उसको पता है कि मेरी धुलाई हो जानी है। रुखसार भाई है सब ने हम पर मेरे पर सवाल करने, और मैं गधे की तरह फिर जिस तरह बैठा रहता शो में, मैं तो ऐसे बैठा रहूँगा, मैं तो जवाब दूंगा नहीं, तो मेरी बेइज्जती हो जानी है, मेरी सारी टीआरपी नीचे चली जानी है। इसलिए हमारे साथ ये डिस्कशन नहीं कर रहा। मुझे इसका घर का पता चल के सुनने में आ रहा है कि फैसलाबाद के हमारे एरिया के लिए, मतलब शहर का कहीं का है, क्योंकि मैंने इसको घंटा घर में काम करते हुए जो इसकी वीडियोज़ है मुझे पता चला कि ये इधर के लिए, तो हमसे इधर 8-10 किलोमीटर दूर है। तो कभी ये मुझे इसका घर का प्रॉब्लम है, इसके घर भी पहुंच जाऊँ, ये जेल में रखना। और यार गधे हो तुम, तुम्हें होश ही को नहीं है, मतलब नहा कर भी बैठते हो कि नहीं बैठते। और नॉलेज लिया करो पाकिस्तान के बारे में, वो बातें किए जा रही इसके आगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और वो अपने मुल्क में कौन सा छोड़ रही है मेरे भाई, अजमेर शरीफ का दरबार और सारा उन लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है, और अपनी तरफ से वो सारा खर्चा करते हैं, सारा निज़ाम उनके पास है मेरे भाई, उस इदारे के पास। कितने बड़े बड़े दरबार हैं, हाँ मैं सारे दरबारों की बात नहीं करता, ये हकीकत है सारे दरबारों की बात नहीं, जो बड़े बड़े हैं मेरे भाई वो सारे इनके कंट्रोल में।
अच्छा, अब बात आती है वक्फ बोर्ड की। एक बाबा जो है, बाबा जी के पैरोकार जो हैं या बाबा जी के जो पीछे गजनी शरीफ के लोग हैं, वो क्लेम कर रहे हैं किसी मोटरवे पर वो बात कर रही थी, ब्रिज पर फ्लाई ओवर पर कि वो कहते हैं कि ये जो फ्लाई ओवर है जहाँ आप बना रहे हैं, जो लज बना हुआ है, ये हमारी संपत्ति है। देखें भाई, पहली बात तो ये है, उस बाबे पर छोड़ दो। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हल्फन कह रहा हूँ। अगर वह बाबा हिम्मत वाला हुआ, ना फ्लाई ओवर रहेगा, ना फ्लाई ओवर की कोई चीज़ रहेगी, ना उधर से कोई चीज़ गुजरेगी। और ये करामातें इन सैयदजादों की, इन औलिया कराम की अपनी आंखों से देखी है, अपनी इन जीती जागती आंखों से देखी है। ये जो वक्फ वाले या ये जो उनके पैरोकार कह रहे हैं कि फ्लाई ओवर ना बनने दो, या छोड़ दो। अगर वो बाबा हुआ ना पावरफुल, जिंदा हुआ, ताकत वाला हुआ, वो खुद ही कर देगा। और इन बाबों की मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी आंखों से करामतें देखी हैं। हमारे इधर एक गाँव के साथ ही गाँव है, मैं उसकी आपको जिंदा जीती जागती मिसाल, अभी भी उसकी कब्र पर करोड़ों लोग, लाखों लोग आते हैं यहाँ पर। पहले नहीं आते थे। सुने यार, एक सेकंड, उसकी वो करामत है जो मैंने इन आंखों से या मैंने वो महसूस की है। अब कोई ना माने, वो उसकी अपनी बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड वालों को नहीं बात करनी चाहिए। वो बाबे जो जिंदा है ना, पाप वो खुद ही करवा लेते हैं, वो खुद ही कर लेते थे। भाई हमारे गांव के साथ गाँव है, हमारे सैयद बुखारी है, बाबा मक्खन शाह बुखारी का नाम, मक्खन शाह, मोहम्मद हसन नाम है, और मक्खन शाह से नाम से मशहूर है। बड़े मतलब गोरे छिटे थे, इसलिए मक्खन की तरह थे, इस लिहाज से शायद उनका नाम पड़ गया था। हमारे पैदाइश से पहले वो शायद पर्दा फरमा गए थे, और वो उनके बारे में कहा जाता है कि उनको नबी पाक से उनकी मोर भी थी, मतलब कि वो मोर वाले सैयद थे और वली थे। फौत हो गए, पर्दा फरमा गए, दुनिया सारी दुनिया से पर्दा फरमा गए। हमारे जिस गांव में वो मतलब पर्दा फरमाया, उस गांव के लोग उसको नहीं मानते थे। सब कहते थे कि यार ये झल्ला सा था, ये क्या है, बाबा बना बना। अब वो करामत है जो हमारी वालदैन ने, हमारी उधर के हज़ारों लोगों ने भी आंखों से देखी। एक मलंग जाता है, वल्लाह वो किस मूड में जाता है, उसकी जो कब्र मुबारक होती है ना, उसको जाकर चिमटा होता है, शायद लोग जो समझे चिमटा बड़ा जो बजाते हैं, वो बजाने वाला वो मलंग था, चिमटा बजाने वाला। तो उसको पैसों की ज़रूरत थी, या जैसे भी उसकी परेशानी नहीं हल हो रही थी, वो बार बार आ रहा था, नहीं हो रही थी, मंजूरी नहीं होगी, उसने वो चिमटा उनकी कब्र मुबारक को मारा। तो तू एड्डा बाबा बने फिरना, मेरा काम तो तू कर नहीं सकता। फिर लोग हल्फन कहते हैं, कसम उठा कर कहते हैं कि वो बंदा उसी वक्त वही गिरा है, वो बंदा उसी वक्त वही गिरा है, और उसके मुंह से झाग निकल और उधर से उधर ही मार गया। और फिर वो ऊपर उठाया नहीं जा रहा। फिर आगे सुनो, पूरी दुनिया ने उसको हिलाने की कोशिश की। उधर लोग, ये हज़ारों का मजमा तो देख रहा है, हज़ारों का छोड़ दें, सैकड़ों तो लाजमी थे, जो 20 से 30 गवाहियाँ मुझे लोगों ने खुद दी। वो मेला था ना मेरे भाई, मेले के दौरान था। उसकी लाश नहीं उठाई जा रही थी, मर गया है, पहली बात तो मर गया है। फिर उसकी लाश लोग 20-20 लोग खींच रहे थे, उसकी लाश नहीं उठाई जा रही थी। लोग तो पीटना सीखना शुरू कर दिए, तो ये क्या हो गया। फिर वो उसके बेटे सैयद के पास गया कि यार इसने ये गलती की है, इसने चिमटा मारा है बाबे मक्खन शाह बुखारी की कब्र को, और ये मर गया, अब इसकी लाश भी नहीं उठाई जा रही। ये वो वाकई कहानी नहीं है, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये सच है, इस पर सैकड़ों लोगों ने देखा। फिर वो जाता है, उनके जो सैयदजादे उनके बेटे होते हैं, खुद तो पर्दा फरमाते उनके बेटे थे, उनके पास जाते हैं, मिन्नत समाजत करते हैं कि आप आएँ, हमारी मदद करें, वो हमारी लाश बनी ज़मीन से उठ रही, लोग बंदा ऊपर से उठ नहीं रहा, ज़मीन के साथ चिपक गया। फिर वो आते हैं, वो सैयद उसके बेटे जो कब्र में पड़ा, उसके बेटे आते हैं, वो फिर कब्र पर आता है, कहते हैं दरवाजे वो बंद कर लेता है, रोता है, माफ़ी मांगता है कि एक मरतबा गलती हो गई तो माफ़ कर दो, इस उनती को आप माफ़ कर दो, जाने दो। कहते हैं काफ़ी देर बाद उसकी सुनी जाती है अंदर से, फिर वो आता है, फिर कहता है अब इसको हाथ लगाओ, उठ जाएगा। फिर कहते हैं कि वो हाथ लगाते हैं तो वो मैयत उठती है, तब फिर उसको उठा कर नहलाते हैं तो दफनाते हैं। ये वो वाक़या है जो बाबे ने जिंदा करामत है, लाखों में मिसालें दे सकता हूँ। तो इसलिए वक्फ वालों को यह कहना कि यार वो जो है अपना फ्लाईओवर ना बनाए, इधर बाबा था हमारा, छोड़ दो बाबे पर, बाबा कर बनने दो, अगर उसके पास कुछ हुआ तो वो नहीं बनने नहीं बनने देगा। मैं ज़िंदगी
ज़िंदगी में अपनी मैं ऐसी मिसालें देखी हैं जो मैं हैरान हो गया। मैंने खुद एक रोड देखा, वो रोड से गुजरा, हमारा मेन रोड था, मतलब जीटी रोड था, एक बड़ा रोड बनना था। उधर कहते हैं कि किसी सैयदजादे की कब्र थी, बाबे की, नहीं बंद हो रही उसमें, मशीनरी बंद हो जाती थी यार। सबसे मैं ऐसी मिसालें तस्वीरें खींच खींच कर आपको दिखाऊंगा। ये देखो, ये सड़क गुजर रही थी लेकिन साइड से गुजारी गई है, बाबे ने नहीं गुजरने दी। यार उसको छोड़, ये जो हीरा जी का मज़ार है, इसके ऊपर छत है। नहीं जैसे भाई वो एक तकदुसी बातें हैं, वो बारिश आती है, मैं खुद गया हूँ, जब बारिश आती है नीचे पानी आता है, वो झूठ है। अच्छा, जो झूठ है वो मैं नहीं मानूंगा। मैं खुद गया हूँ बाजार पर, जब बारिश आती है तो पानी नीचे आता है। पानी आने की बात तो मैं नहीं कर रहा। छत को छोड़ो, लेकिन ये जरूर है, जो बाबा होगा तकड़ा, ना वो फ्लाईओवर बनाने देगा, ना वो रेलवे स्टेशन बनाने देगा। जो बाबा हुआ तकड़ा, जिंदा हुआ, मरने के बाद भी जिंदा हुआ, वो कुछ नहीं करने देगा। ये ज़हन में रखना। तो बातें और भी काफ़ी हैं, मैं बाबों पर चला गया। बाबे जो जिंदा होते हैं ना दोस्तों, वो कर लेते हैं, जिनको अल्लाह ने कुछ ताकत दी होती है। अब बात आई और उसमें की बात, पहले वीडियो काफ़ी लेंथी थी और हमने लेंथी कर दी, क्योंकि ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था जिस पर मैंने बात शुरू हो गई। इस पर मैं सर रात भी बोल सकता हूँ और मिसालों के साथ, दलीलों के साथ साबित कर सकता हूँ, तस्वीरों के साथ, बकायदा वीडियोज़ के साथ, कि देखिए जो बाबे जिंदा हैं वो करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। उसकी ज़ुबान बड़ी गंदी थी, क्या नाम है उसका, नाज़िया लाइक, उसकी फितरत है, TRP के लिए लोग उसे अच्छा से, बाबे की माँ पजामा खोल कर इधर कैसे आ गई, ये रेलवे स्टेशन। भाई इलीगल जो भी ज़मीन वक्फ बोर्ड ने, मतलब जिस तरह वो कह रही थी कि पता 9 लाख एकड़, 9.5 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है, जिसमें रेलवे स्टेशन की भी है, फ्लाईओवर की भी है। तो भाई जो इलीगल है ना, वो मैं भी मानता हूँ वो नहीं होना चाहिए, वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट के ऊपर है। बाबे की जो हुई वो बाबा रख ले, बाबे की फिक्र नहीं आपने करनी। यार उन्होंने जिंदगी में अपनी फिक्र नहीं की होती, आप उनकी क्या फिक्र छोड़ दे, बापुओं को छोड़ दो। बापुओं के चाहे शायद जो लोग लाहौर, शायद आप इंडिया में से कोई लाहौर आया हो तो नहीं आया, सिख हजरात अक्सर आते रहते हैं। सिख आते रहते हैं। जहाँ आज दाता अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है ना, वहाँ पर दरिया था, दरिया रावी था, जहाँ मज़ार था ना, वहाँ के साथ ही बिल्कुल बहता था दरिया रावी। कहते हैं कि फिर बाबा जी को किसने मिन्नत की, बाबा जी है दरिया लंगर नहीं देता, थोड़ा दरेडा करे दरिया रावी। फिर मैंने देखा कि वो पता कितने किलोमीटर दूर चला गया। और यार मैं कभी आप अगर मुझे कहना रिक्वेस्ट करें कि हमें दिखाओ वो जगह, चलियोट के अंदर इंडिया के अंदर वो सैयद दफन है, वो बाबा दफन है, जाओ जाके सर्च कर लो। उनका नाम है पानीपत्ती, यार पर आता है, बड़े मशहूर अल्लाह वाले हैं यार, जो कलंदर हुए हैं, हडाई कलंदर नहीं, वो लाल शहबाज कलंदर है, बू अली कलंदर, बू अली कलंदर जाए सर्च करें इंडिया में, जाकर देख लें। बू अली कलंदर ने जहाँ अपनी इबादत की थी, चिल्ला गया था चलियोट शहर के अंदर, चनाब आई थिंक चनाब दरिया के अंदर उन्होंने ये अपनी चिल्ला गाया उनकी। मैंने इन आँखों से उधर देख कर आया हूँ, घूम फिर कर आया हूँ। पीछे से दरिया आ रहा है, पीछे एक ही है, जहाँ वो बाबा जी की चिल्ला गाह है, वहाँ से दरिया फट गया, एक हिस्सा इधर चला गया, एक हिस्सा इधर चला गया। सेंटर में है वो बाबा जी, सेंटर में है, खुद अभी दफन भी नहीं है, सिर्फ उनकी चिल्ला का है, उनकी इबादत का, जहाँ उन्होंने इबादत की। आप पानी की फिक्र को जानते हैं कि वो काट कर ले जाता है, हर चीज़ को बहा देती। वो जनाबे वाला पीछे से इकट्ठा है, मैं खुद देखा दरिया। फिर आगे आते हैं, जहाँ चिल्ला गया वहाँ से टूट गया, 200 में किधर चला गया, किधर चला गया, फिर आगे जाके फिर एक हो गया। और ये मनाजर वो है जो मैंने अपनी जिंदगी जीती जाती है आंखों में। यार वो चीज़ सबसे बड़ी छोड़ो, कराची का जो है दरबार, क्या नाम उसका, जो बिल्कुल समंदर के ऊपर किनारे पर, यार वो मज़ार है, क्या मेरा नाम उससे गुजर गया दिमाग, कराची पीछे नीचे पड़ा हुआ है, समंदर कितना चले बात कंक्लूड, ये मेरा पर्पस ये था ये सारी बातों करने का
कि वक्फ बोर्ड वालों को इन बाबों की ज़मीनों की दरबारों में टेंशन छोड़ दें। वो अपनी ज़मीनें अपनी जायदादें अपना अपना आप मनवाना जानते हैं। अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी हुई है इतनी, वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं है। ठीक होंगे वो अपनी हिफाजत कर लेंगे, और जो नहीं ठीक होंगे मेरे भाई वो चले जाएंगे। चले बातें तो मतलब कि नाज़ी अलैह के मुताबिक ये जो वक्फ बोर्ड है ब्रिटिश ने बनाया, पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड नहीं है, सऊदीया में वक्फ बोर्ड नहीं, सऊदीया में तो मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड है। ये अपनी इस्लाह कर लीजिएगा। और इंडिया में भी है। बाकी इंडिया में अंदर ये वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, जो वो इलीगल कर रहा है, 100 बातों की एक बात मैं पहले कर चुका हूँ, छोड़ दो बापों पर, बापे खुद ही कर रहे हैं, मैंने करते देखे, मैंने लोगों को इनके पल्ले कुछ है। हमारे जहाँ मैं बैठे जिस साइड में मैं आपको पॉइंट उठ कर रहा था, यहाँ से कम से कम तो 500 मीटर होगा या मैक्सिमम किलोमीटर होगा। यहाँ से किलोमीटर है, किलोमीटर से भी शायद कम हो। वहाँ पर एक बाबा जी है, दफन है, कोई इनका मतलब एक छोटा सा रोज़ा है, और वो रोज़े बनने की हिस्ट्री हमें पता है वो कैसे बना है। मैं इसलिए कहता हूँ जिन बाबों ने बनवाना होता है वो खुद बनवा लेते हैं। और 1300 हिजरी के कहीं का मतलब कि वो इतने पहले के कहीं चल यार से दूर ही ना गए ऐसे भाई, यार कुछ याद हमारे गाँव के अंदर एक बाबा है। ये इसकी अब मैं हिस्ट्री सुना देता हूँ यार, मज़ा कर रहा होगा वीडियो। मैं सिर्फ नाज़ा इलाही के सारी जवाबों का एक ही मैंने जवाब देना है, वक्फ बोर्ड को छोड़ो, बाबों को छोड़ो, बाबे खुद बनवा लेंगे। हमारे गांव के अंदर जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से ज़्यादा 200 मीटर होगा। नहीं 200 बहुत ज़्यादा बता रहे, 100 मीटर 50 मीटर है, 50 मीटर मैक्सिमम सफ़र है, मैक्सिमम। इधर बाबे जी की अब कब्र बनी है। वो जिस बाबा ने बनवाई थी वो बाबा मेरा लंगोटिया यार था, बाबा खान, और उसने मुझे अपनी पूरी हिस्ट्री बताई। सैयद गौहर अली शाह की? हाँ जी, सैयद गौहर अली शाह की मैं बात कर रहा हूँ। ये बाबा जी जो जिसकी मैं बाबा खान की बात कर रहा हूँ ना, ये वो, तो घर वो था। जिनका घर था, मतलब वो सारे एक कंबाइंड फैमिली थी, उनके भाई भी थे, उनकी बरजानियाँ भी थी, और वो थोड़े से गरीब थे, पसमानदा थे, लोहार थे, ज़ात के लोहार थे। तो जारी बात है फिर इधर लोग कचरा डालते, उनका एक साइड पे घर था और एक साइड पे खुला मैदान था। तो लोग जो गांव के पहले आपको पता कचरा भी ना डालते, तो वहाँ लोग कचरा डालना शुरू हो गए। एक ने फेंका, फिर फेंकते उधर हम बोलते उसको रूढ़ी, तो वो कचरा वो ढेर लग गया। बाबा जी इधर से छोड़ कर चले गए, कचरा डाला, बल्कि बाबा जी इधर ही थे, बाबा खान की बात कर रहे। तो वो उसका जो एक बेटा था ना, उनका एक कमरा था पीछे को बैकवर्ड में, उसने वहाँ जा करना मतलब ना पेशाब करना शुरू कर दिया, काफ़ी अर्सा करता रहा। वो फिर जो है ना बाबा जी, ये वो स्टोरी है जो मैं अपने उस बाबा खान से जीती जाती सुनी है और उन पर बीती है। ये मैं हल्फन कह रहा हूँ, ये उन पर बीती है और उस बाबा ने अपने आप मनवाया है। वो कैसे मनवाया वो सुने कि ये मैं वाह भाई बात नहीं कर रहा, मैं हल्फन कह रहा हूँ, हल्फ दे दिया। ये वो बातें हैं जो मैं खुद मेरी ज़िंदगी में हुई है। उस बाबा जी हमारे आंखों के सामने वो मज़ार बना है, पहले था ही नहीं। वो बाबा जी की औलाद थी, वो उनको क्या बता रहे थे, को सही ज़ात पढ़ा, कोई इधर अल्लाह का वली पढ़ा, उनको क्या बता बेचारों को। उन्होंने उधर पेशाब करना, मुतरना, शुक्रसा जो करना शुरू कर दिया, उधर पलीत शुरू कर दिया। उनकी ख्वाब में आते हैं बाबा, बाज आ जाओ, ना इधर करो, छोड़ दो इस जगह को, ये मेरी जगह है, आप पलीत कर रहे हैं। वो उनको समझ ना आई, पता ये कौन है। खैर वो ना माने, कहते हैं उसने अपने इधर से कुछ छोड़ कर चला गया, उसने अपने बेटे की शादी की। हाँ सॉरी एक मेन पॉइंट मैं भूल गया। वो बाबा जी आए थे नाग की शक्ल में, क्योंकि सारी बातें इंसान की शक्ल में नहीं आते, और उसने इनको डराया था, इनको भगाने की कोशिश की थी कि भाग जाओ उधर से, मतलब ये अपना सांप भेजा होगा जिस तरह भी करके। और ये मैं अल्फन पल अल्फ ये सच बातें हैं, एन बा एन, एक हर्फ सच है। वो आए थे सांप की शक्ल में आए थे या जैसे भी आए थे, उन्होंने इनको डराया। नाग था बहुत बड़ा, इन्होंने समझा वैसे को निकला है। उसने काफ़ी कोशिश की इनको डराने की, धमकाने की, बचाता रहा, डांग नहीं मारा, इन पर कूदता रहा, ये लड़ते रहे, मतलब इनको मार दिया। तो फिर एंड पर इन्होंने उनको मार दिया।
उस सांप को मार अपनी तरफ से मार कर फेंक दिया। फेंका ऐसे कि कुछ मतलब कि ना दरख्त पर दरख्त था उसके ऊपर फेंक दिया। अब ये आंख खुदे के हाल है, दरख्त में फेंका, सुबह जब उठे वो गायब है, कोई चीज नहीं रहा। कुछ उधर सांप से पई नहीं, मार दिया अपनी तरफ से। उधर से इनके असल दुश्मनी शुरू हो जाती है। फिर वो बाबा जी गुस्सा कर जाते हैं, पहले डराते रहते हैं, खाम में आके बताते हैं कि इधर से छोड़ जाओ, ये मेरी जगह है। नहीं ये मानते, अनपढ़ होते, समझ नहीं आते। फिर वो इधर से जारी बात है, सांप निकलना शुरू हो जाते हैं, तंगी हो जाती है, इधर से फिर कारोबार भी थोड़ा मंदा हो जाता है। उसी सारा सिनेरियो उसी का, तरखा है, लोहार थे, कारोबार बंद हो जाता है, कोई बाहर बंदा काम करवाने नहीं जाता, लोग दूसरे के पास ले जाते हैं, ये एक बहाने हैं। फिर वो इधर से कारोबार तलाश में चले जाते हैं शहर। उसी बच्चे की शादी करते हैं, जवान होता है, शादी करते हैं। शादी के बाद उसको एक पोता होता है, पोता भी मर जाता है, सिर्फ 1 साल के अंदर है। पोता भी मर जाता है, बेटा भी मर जाता है, बहू भी मर जाती है, बेगम भी मर जाती है। ये 4 शख्सियात उसकी ज़िंदगी अंधेर हो जाती है उस बाबे की। और वो बाबा, और हमने अपनी आंखों से देखा उसे बिल्कुल। यार ये वो ज़िंदगी का हिस्सा जो मैंने अपनी आंखों से सारा देखा है। वो बाबा कह रहा हूँ मेरा लंगोटिया यार था। और फिर वो रोता था, वो बताते हुए फिर रोता था बड़े। और फिर एक और बड़ी बात बता दूं, यहाँ पर एक और दरवेश अल्लाह के आए थे, उनका नाम था नजीब सुल्तान। नजीब सुल्तान। उन्होंने कहा था कि आपके गांव के अंदर अल्लाह का उन्होंने वली है। कहा कि आपकी जो सूरज जिसे से चढ़ता है ना, उस तरफ एक अल्लाह का वली है, बैठा, उसकी इज्जत करो, उसको कदर करो। उसकी कदर हमने अब क्या पता उधर क्या है, उधर प्लेन जगह है, सेंटर कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ पड़े हैं। अच्छा उनके सब मर गए। वो अपने सैयद मुरीद था किसी पीर का, वो कहता मेरी तो जब उसका बेटा मरा और जब उसकी बेगम मरी, उसके बाद वो गया तो कुछ हल करो। उसने फिर पूछा, उसने फिर मराकबा किया, जो उसका पीर था उसको बताया बाबा जी को कि आप गलती करते रहे, आप उसकी जगह पर गंद डालते रहे, मतलब कि पेशाब करते रहे। फिर वो आपको समझाता भी रहा कि छोड़ दो ये जगह, ये मेरी जगह है, तो आप नहीं समझे। फिर वो सांप उसने भेजा, फिर आप उसको मार के फेंक दिया। वो उसका सारा आप उसका बिल्कुल ऐसे ही था, हमारे साथ ऐसे ही था। फिर आप कारोबार है उसने बंद करवाया कि जैसे चले जाएंगे, फिर भी आप नहीं माने, तो आप उधर गंद डालना शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे बच सकता हूँ, अब तो मेरा सारा कुछ लुट गया, बेटा भी मर गया, बहू भी मर गई, जो है बेगम भी मर गई, पोता भी मर गया। उसके पास अब 3 बेटियां थी, वो पहले थी इस मामले से पहले थी, उनकी शादी वगैरह उन्होंने कर दी थी, निकल चुके थे वो यहाँ से जा चुकी थी। तो वो कहते हैं कि आप जाओ उस उधर वो जगह भी फिर बताते हैं वो सही वहाँ ये जगह है, बाकायदा उस जगह भी बताता है वो बाबा खाम में आकर कि भाई मैं यहाँ पढ़ा हूँ। फिर अपना नाम भी बताता है, गौहर अली शाह उनका नाम है। अगर आपको शौक हो तो मैं इधर से 50 मीटर दूर है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। मेरे गांव के अंदर पहले ये कभी भी नहीं हुआ। फिर उसने अपने जीने की जो मतलब पैदा हुआ था वो काबे की तरीक भी बताई है, फौत होने की भी बताई है, और ये भी साथ में कहा कि यहाँ मेरा मज़ार है। यार वो तो वो रहेगा बाबा खान, जिन लोगों ने वो जगह खरीदी थी वो जगह नहीं दे रहे थे, नहीं दे रहे थे। हाँ, तो उनके पल्ले ऐसी लड़ाई पड़ी कि उनके सारे बंदे पुलिस ने पकड़ असल लिए। भाई वो भी सुन लो, वो भी पूरी स्टोरी मैं तब कह रहा हूँ। और वक्त पर छोड़ दो, बाबा जी खुद ही कर लेंगे। भाइयों ने जगह बांटी, वो मैं अब उधर ही लेकर आ रहा हूँ। भाइयों जगह मैं एक भाई जिससे मैं वो बाबे दरबार वाली जगह दरबार बन चुका था। ये अभी 2-4 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात। उसने ना मकान बनाना शुरू कर दिए थे। उसने तो बाबा खान भी हयात थे, बाबा खान ने मना किया, ये मज़ार मैंने बनवाया है, इधर बाबा है, अल्लाह का वली है, मेरा बहुत नुकसान हो चुका है, तो ये गलती ना करना। और उसने कहा जा बाबे केड़े, जिस तरह से हम कह देते हैं अब केड़ा बाबा, तो मैं मेरी ये मज़ार में मेरी जगह आई है, ये अभी दीवार में दिखा भी दूंगा जो रुक गई थी उधर पे। तो कहा कि ये मेरी जगह है, मैं इस पर बनाऊंगा, मैं गिरा दूंगा मज़ार। उस बाबा जी ने जिसने बनवाया तो उसे बड़ी मिलता कि तुम्हारा कुछ नहीं बचना, माफ़ी मांगो, पीछे हट जाओ, वो ना हटा। अब वो बंदा जो था ना मेरा रिश्तेदार, मेरी मतलब समझ लेंगे इनडायरेक्टली रिश्तेदार है, वो जो जिसकी ज़मीन आई थी उसको दरबार में। ये सारी स्टोरी मैं इसलिए ला रहा हूँ, नाज़िया लाई जो मर्जी करते मैं एंड पर कंक्लूड करूँगा। वो दीवार आज भी खड़ी है, बंदा बीमार हो गया, लड़ाई शुरू हो गई उसकी भाइयों के साथ,
बंदा बीमार हो गया, मरते मरते बचा, उसको उसकी तीमारदारी करने के लिए ये खुद गया था। फिर मैंने पूछा कि हाँ भाई क्या बना, उसने कहा कोई बीमारी नहीं समझ आ रही, कोई रिपोर्ट्स में बीमारी नहीं आई। फिर वो कहते हैं वो आया और उस बाबा जी के मज़ार पर इस्लामी दी, इस्लामी देने के बाद माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगने के बाद घुटने टेक के रगड़े तो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैं इधर नहीं मकान बनाऊंगा। वो दीवार आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आज भी वैसी की वैसी खड़ी है, बाबा जी वैसे के वैसे इधर मिल गए। और ये वो वाक़या जो मेरी अपनी जीती जागती आंखों के सामने हुए हैं। ये जितने वाक़े मैंने सुनाया मेरे सारे वाक़े मेरी आंखों के सामने हुए, तो बाबे खुद ही कर लेते हैं। सारी स्टोरी का मकसद मेरा ये था, वक्त बोट जाए भाड़ में, ये चेले चपाटे जाए भाड़ में, अगर बाबा हुआ कुछ तो खुद ही कर रहे हैं। ये मेरे पास बैठा है बाबा अल्लाह का वली सैयद गोहर अली शाह, जो उसकी तरीक पैदाइश भी बता देता हूँ, 1833 से आगे ऑनवर्ड है, या 1833 की वफात है, ये बैकवर्ड उनकी कोई है एज है। आप दोस्तों अगर आपको कमेंट्स कीजिएगा, अगर आपको शौक हो ना, मैं आपको वो लाइव दिखाऊंगा, डेमो दूंगा, दिखाऊंगा कि ये देखो मस्जिद के साथ है, मस्जिद है, इधर वो दीवार जिसका आया था हिस्सा, उसकी दीवार थी, वो बना गिरा के बनाना चाहता था मकान, नहीं बना सका, हिम्मत नहीं पड़ी उसकी, बीमार हो गया, मरते मरते बच्चा, फिर बच्चा भी कैसे माफिया मांग कर फिर उधर छोड़ के भाग गया। अब वो बंदा अभी भी जिंदा हयात है, कहते हैं तो उसका कहते हैं तो इसको उसका मैं इंटरव्यू भी आपको करवा, ए बाबा जी तो मर गए, वो जो मेरे लंगोटिया यार थे बाबा खान, इन्होंने मज़ार बनवाया था उस सैयद का, वो मर गए। अगर वो जिंदा होता तो उनकी भी मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता। लेकिन जो बाद में जिसने दीवार बनाई थी, दीवार बनाने के बाद उसने रोक दी थी, बीमार पड़ गया था, हॉस्पिटल एडमिट हो गया था, मरते मरते बचा, माफ़ी मांगी तब बचा, वो बंदा भी हयात है, चाहे तो उसका मैं इंटरव्यू आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये वो बातें दोस्तों जो कहानियाँ नहीं, जो सच है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया क्योंकि ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने इसको खींचा। मज़ा आता है ऐसी बातों करने पर। जो बाबे जिंदा होते हैं, जो बाबे पावरफुल होते हैं, ना वो फ्लाईओवर बनाने देंगे, ना वो कोई रेलवे स्टेशन बनाने देंगे, कुछ भी नहीं बनाने देंगे अगर पावरफुल हुए। इसलिए बाबों पर छोड़ दो, क्या वक़्त कोर्ट तो क्या इंडियन हुकूमतें इनके सामने जेर है, इनकी ठोकर पर घूमते हैं। खैर काफ़ी लेंथी होगी वीडियो, मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में।